हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू सेक्शन एलिवेशन की ये हमारी क्लास 35 है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि डोर विंडो के एलिवेशंस किस तरह बनाते हैं। रूम एलिवेशन भी हम साइड बाय साइड कवर कर रहे हैं और डोर विंडो के एलिवेशंस भी हम साथ के साथ बनाना सीख रहे हैं। तो पहले हम सिर्फ एलिवेशन ही कवर कर लेते हैं, उसके बाद में हम सारे एलिमेंट्स के सेक्शन जनरेट करना सीखेंगे। आई होप रूम एलिवेशन की प्रीवियस वीडियोज़ जो कि चैनल पर अपलोडेड हैं आप लोगों ने देख ली होगी। इनकेस नहीं देखी है तो देख लीजिए, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी। तो अगेन आज की वीडियो भी वेरी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो ये है वो हमारा ग्राउंड फ्लोर जिसके हमें डोर विंडोज़ जनरेट करनी है, डोर विंडोज़ एलिवेशन। ठीक है, तो मैं पहले आपको क्विकली इसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ और फिर उसके बाद में हम इसमें डोर विंडो एलिवेशन जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। ग्राउंड फ्लोर है हमारा, ठीक है, इसका एरिया है 250 स्क्वायर फीट। ये पूरा रेंट के पर्पज़ से बना हुआ है, तो इसमें 3 डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। ओके गाइस, तो चलिए फिर अब हम इसकी डोर विंडो एलिवेशन जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। मैं ये टाइटल ब्लॉक हटा देती हूँ, ये मैंने अभी तक नहीं हटाया था। और क्योंकि मैंने आपको बताया ये ब्लॉक वाइज है, तो हम ब्लॉक वाइज ही एलिवेशन जनरेट करेंगे। ठीक है, और हम सिर्फ इसमें उस एरिया के एलिवेशन जनरेट करेंगे जहाँ पे डोर विंडोज़ आ रही हैं। ठीक है, वैसे तो हमें सारे ही करने हैं, लेकिन क्योंकि मुझे आपको क्विकली करके दिखाना है तो अदरवाइज़ वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 साइड आ रही हैं ये और एक, तो हम यही दोनों एलिवेशन जनरेट करेंगे। ठीक है, तो पहले मार्क कर लेते हैं हम। देखिए, कुछ नहीं करना, सिंपली हम सिर्फ मार्क कर रहे हैं कि चीज़ें कहाँ पर हैं, सो दैट कि हम ईजीली उनको बना सकें। किसी भी चीज़ की पहले मार्किंग करेक्ट हो जाएगी तो फिर चीज़ें अकॉर्डिंगली ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो एक एलिवेशन हम ये जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, इनकी नेमिंग भी साथ के साथ करेक्ट कर देते हैं। लेट्स सी, ये ए है। ठीक है, ब्लॉक ए रख देते हैं इसका नाम। आपको कुछ नेम रखना पड़ेगा, नेम इसलिए रखना पड़ता है कि फिर आप बात करेंगे कि सेक्शन ए की हम बात कर रहे हैं। अगर नाम नहीं रखेंगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। और फिर बाद में करना एक अपने आप में टास्क हो जाता है, तो इसलिए पहले ही करना वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, तो अब हम ये वाला सेक्शन जनरेट कर रहे हैं दूसरा। एक्चुअली हमें ये इधर चाहिए, ऐसे चाहिए। ये वाला सेक्शन हम इधर का जनरेट कर रहे हैं। ये देखिए, ठीक हो गया। बस अब देखिए, सेक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे और एलिवेशन भी देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया था इंटीरियर में एलिवेशन कुछ नहीं होता, सेक्शनल एलिवेशन होता है जिसमें आप हर कुछ कटेगा तो कुछ सेक्शन बने, कुछ एलिवेशन दिखेगा, कुछ ये प्रोजेक्शन अभी के लिए हटा देते हैं, इसमें प्रोजेक्शन का कोई काम नहीं है। ठीक है, बस ऐसे अभी देखिए, बस अभी हमारा क्लीन हो गया है। अब दोनों का क्लियर हो गया, इसका भी मैंने लग दीजिए, स्कैनिंग हो गया मैंने भी। ठीक हो गया। चलिए, तो अब हम जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। अब पहले देखिए, आपको ये अपने अकॉर्डिंग ये इधर को इस साइड ये सेक्शन ये टूवर्ड्स फ्रंट साइड रोड है और सेक्शन बी टूवर्ड्स ओटीएम साइड है। तो आपको ये अपना प्लान रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करने के लिए आप क्या करेंगे, रोटेट करने के लिए कुछ नहीं करना, मेन प्लान को ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, और अब हम इसमें रोटेट कर लेते हैं। तो हमें देखना है या तो हम इधर देखें या तो इधर देखें। तो पहले हम इधर देखें। ठीक है, मूव कर दीजिए, मूव प्रीवियस करेंगे तो आपको बार बार मूव कराने की जरूरत नहीं है। तो हम सेक्शन बी डायरेक्ट जनरेट करेंगे, फिर हम ए कर देंगे। ठीक है, या ये सेक्शन बी हो गया। अब हम सेक्शन ए ही पहले जनरेट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये देखिए सेक्शन ए आ गया है ना, बस तो वो सीक्वेंस अदरवाइज चेंज हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, पहले हम सेक्शन ए जनरेट करेंगे, फिर सेक्शन बी जनरेट करेंगे। तो जनरेट करने का तरीका देखिए आप पहले, बिल्कुल सिंपल है। और मैंने आपको हर चीज़ में बताया है, आरसीपी जनरेट करते टाइम भी बताया था कि पहले से प्रोजेक्शन को काट लीजिए और सिर्फ एक आउटर शेल रेडी कर लीजिए। ठीक है, अब आउटर शेल हम कैसे रेडी करेंगे देखिए, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि ये ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, यहाँ पर स्लैब की कोई देखते हैं कॉलम, हाँ ये जो कॉलम की लाइन्स बनी हैं, एक लेयर बना दीजिए फिनिशिंग की। यहाँ पर स्लैब की मैंने एक लाइन बना दी लेयर। ठीक है, और इसका कलर कर दिया मैंने 170, फिर एक फिनिश की लाइन बना दीजिए, लेयर बना दीजिए सॉरी। और उसका कलर भी आप कर सकते हैं, लेट से ये लाइन। ठीक है, बस वॉल्स का सबका बना है। तो पहले स्लैब, अब देखिए मैं क्या बनाऊँ, पहले नीचे आप ग्राउंड है तो 4 इंची की पीसीसी दिखाएंगे। तो ये मेरी ड्राइंग 8 इंचज़ में ही है। ठीक है, तो ये 4 इंचज़ की है, यानी 100 mm की। मैं दोनों यूनिट आपको साथ साथ बनाती हूँ। अब इसके ऊपर आप 3 इंच की फ्लोरिंग लेके चलेंगे। ठीक है, 3 इंच की इसमें फ्लोरिंग लेके चलेंगे। तो इसे मैंने फिनिशिंग की लेयर में डाल दिया है। ठीक है,
बस अंदर अंदर रखते हैं, हम सिर्फ एलिवेशन जनरेट कर रहे हैं। अब इसके नीचे आएगी आपकी सारी अर्थ फिलिंग, ठीक है। तो उसको अभी उसके लिए एक हैच कर देंगे, अभी एक टेंटेटिव सा ये दिखा दीजिए, बाद में हम ये वाली लाइन भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो आपकी ऑल टुगेदर में वॉल्स आएगी यहाँ तक। ये मैंने आपको हर जगह के सेक्शन में जनरेट करते टाइम बताया है ये सेक्शन, ठीक है। बेसिक आपको दिखाना पड़ता है। अब यहाँ पे जो मेरा स्लैब बॉटम है वो है 11 फीट 6 इंचज़ फ्लोर फिनिश से स्लैब बॉटम। स्लैब आएगा आपका 5 इंच का और अगेन 3 इंच का उस पर आपका फिनिश। तो ये स्लैब की लेयर में डाल दीजिए स्लैब को, ये स्लैब आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि स्क्रीन का चेंज कर देती हूँ कलर, मैं भूल गई थी, अभी कर देती हूँ, अदरवाइज आप लोगों को विजिबल में प्रॉब्लम होती है ना फिर। ये देखिए ब्लैक ब्लैक, ओके, ठीक है। तो ये आपकी वॉल, आई थिंक अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये आपकी वॉल्स आ गई हैं, ठीक है। और ये आपका, तो ये आपकी वॉल्स आ गई हैं और ये आपकी स्लैब आ गई है, ठीक है। तो बस आपको यही करना है। स्लैब अभी हमारे पास जितनी डिटेल है हम उसके अकॉर्डिंग इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। वॉल यही आपकी एंड हो जाएगी, बस एक ये बनाना है आपको, उसके बाद बस सब कॉपी पेस्ट करना होता है, कुछ नहीं। इसको आप इनफैक्ट एक रेक्टेंगल जनरेट कर दीजिए तो आपको हैच करने में भी ईजी रहेगी। तो इसको मैंने डाल दिया स्लैब की लेयर में, ठीक हो गया। इसी तरह ये फिनिशिंग आप लाकर ऐसे कर दीजिए। अभी हम ऊपर का कुछ भी जनरेट नहीं कर रहे हैं, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमें ऊपर का कुछ नहीं आइडिया, तो इसलिए इसको यहीं ऐड कर देते हैं। जब कुछ आइडिया होगा तो अकॉर्डिंगली फिर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको दिखाना कंप्लीट ही होता है, ऐसे नहीं कि आइडियली तो यहाँ पर वॉल आएगी, लेकिन अभी के लिए ऐसे ही दिखा देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपकी वॉल जो कि स्लैब हो गई, फ्लोर हो गया। बस अब हम फोकस करते हैं अपनी एलिवेशंस पे। तो हमारा ये है, तो अभी मैंने क्या किया, इससे बैठकर सिंपली कुछ नहीं किया है, ये एलिवेशन जनरेट कर दी है। इसके बाद मुझे आपको इलेक्ट्रिकल भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पहले, अच्छा इससे पहले ये बताती हूँ, ये देखिए इधर है ना लेआउट की, ये आपका ऐसा है ना कि आप यहाँ से एंटर कर रहे हैं, फिर यहाँ के लिए आपकी टॉयलेट है और यहाँ की किचन है, ओपन किचन के लिए, ठीक है। तो यहाँ की पार्टीशन वॉल है, तो आपको पहले पार्टीशन वॉल बना लेनी चाहिए, तो आपकी स्पेस डिवाइड हो जाएगी अकॉर्डिंगली, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ये कौन सी स्पेस है और ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। देखिए क्लियर हो गया। बस अब 2 विंडोज़ बना दीजिए। अब 2 विंडो में मैं आपके लिए बता दूँ, इधर देखिए स्लैब कट रही है ना आपकी किचन की, तो किचन की स्लैब कट रही है। अब किचन की स्लैब कितने पे होती है, 2 फीट 8 इंचज़। मैं भी आपको सारे स्टैंडर्ड बताऊँगी, इसी ब्लॉक के मैं आपके रूम एलिवेशन जनरेट करूँगी, तो वो भी मैं आपको भी दिखाऊँगी, ठीक है। क्योंकि हमारे सारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स तभी आ पाएंगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ 2 विंडो पर फोकस कर लेते हैं। एक विंडो ये है, ये है आपकी रूम में, तो इसका सिल पहले सिल बनाते हैं 3 फीट एंटर, ये देखिए, ठीक है। और इसका जो लिंटल आएगा डोर का वो आएगा 8 फीट 6 इंचज़ का। तो ये मैंने हाइट मार्क करनी है। इसी तरह आपको सिल मार्क करनी है और आपको लिंटल मार्क करना है। ये आपने अगर खुद डिसाइड करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपको किसी कंसल्टेंट या आपको क्लाइंट से कंफर्मेशन लेना है तो फिर आपको पता होना चाहिए। अब 2 इंच का आप इसमें फ्रेम दिखाएंगे, यानी 50 mm का, ठीक है। बस अब देखेंगे कि आपके कितनी लेंथ निकल गई, 5 फीट 8 इंचज़ की है। तो अगर हम इसमें 2 शटर बनाएंगे, लेट्स से मैंने इसमें 2 शटर बनाए, तो एक शटर मेरा कितने का बना, ये देखिए एक शटर बना मेरा 2 फीट 10 इंच का। उतना बड़ा शटर कैसे खुलेगा, शटर आपका 1 फीट 1.5 फीट मैक्स हो सकता है, इसलिए आपको इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा तो फ्रेम तो आपका फिर एक और आएगा, है ना। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेट्स से 3, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑल टुगेदर में हमारा कितना निकल के आता है। ये आता है 1 फीट 10 इंचज़, ये वर्केबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक फ्रेम और ऐड ऑन करना पड़ेगा, इस तरह से नहीं हो पाएगा। और अगर हम साथ के साथ ये भी देख लेते हैं कि अगर हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो फिर हमें कितना शटर का विड्थ मिलेगी, 1 फीट 5 इंचज़, ये भी ठीक है। तो ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये 2 इंच का फ्रेम बीच में डाल दीजिए ऐसे, ठीक है। इसी तरह आपको मेजर करके पता चलता है, हर चीज़ का कोई फिक्स नहीं होता। देखिए आप बनाते जाते हैं और दोनों एंगल से 3 डिफरेंट एंगल, 4 डिफरेंट एंगल, जितने भी आपको लगे कि पॉसिबल एस्पेक्ट्स हैं वो सब करेंगे। तो बीच में हमने फ्रेम डाल दिया और अब रिमेनिंग को आपने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये देखिए अब ये आ गया आपका एक शटर आ गया
1 फीट 4.5 इंचज़। 1 फीट का मतलब 300, 4 इंच का मतलब हो गया आपका अगेन 100, यानी आपका हो गया 450 अप्रॉक्स। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट है इसे। ठीक है, बस अब इसी तरह आपको इधर करना। अब इसमें थोड़ा सा और काम करते हैं, लेयर में डालते हैं इसको पहले। विंडो की लेयर बनाई है, येस बनाई है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या क्या होगा, इसका डिटेल भी वर्कआउट करना सिखाऊंगी। अब आएगी आपकी 4 इंच की स्टाइल्स, 3 इंचज़ की 4 इंच की ही करते हैं। आगे ये 4 इंच की मोर देन सफिशिएंट है, ये देखिए। ठीक है, अब पल्ला आपका ये है, तो अब आपका जो शटर बन गया वो ये बन गया और यहाँ से ही खुल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी डोर विंडो बनेगी। अब आपको पता कैसे चलेगा ये बनी, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। 1 इंच की इसमें आप बीडिंग लगाओगे, देखो अभी आपको फील आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसमें ग्लास का हैच कर दो। अब ये 4 इंच आपने, अब देखने वाली बात ये है पल्ला ज़्यादा छोटा लग रहा है, क्योंकि अगर हम इसमें बीच में ग्लास भी करेंगे तो फिर आपका विजिबल पार्ट तो कुछ बचा ही नहीं, तो हमें इसे 3 पार्ट में करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 2। अगर ये सारा बुग्गा होता तो ठीक था। मैं आपको साथ के साथ दूसरा ऑप्शन करके दिखाती हूँ, फिर आपको बेटर समझ में आएगा। ये देखिए, ये हमने एक बना लिया ना, अभी मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने ये किया कि यहाँ से इसे किया 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और लाइनली स्केल 2 इंचज़, जस्टिफिकेशन 0। ठीक है, और यहाँ लगाया ना इसको, तो वो इक्वल नहीं आ रहा था, तो मैंने बस क्या किया कि इसको चेंज कर दिया, इसका सेंटर नीचे से हटा के एज पे लगा दिया। बस मैंने यही किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, देखिए, हाँ देखिए बस आपका काम। तो अब हमारे अब हम शटर्स बनाते हैं इसमें। तो देखिए, एक शटर की विड्थ आ रही है 1 फीट ऑलमोस्ट 10 इंच, यानी 7 ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, ये 2 इक्वल आ रहे हैं, वो थोड़ा सा कुछ 19-20 हल्का तो वेरिएशन आएगा ही। ठीक है, अब इसमें आप 4 इंच की स्टाइल्स दिखाइए। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अभी स्टाइल्स क्या होती है अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये शटर है, अब इसमें आप 1 इंच की बीडिंग दिखाइए। ठीक है, अच्छा ये वाला गलत बना है, ये ऐसे नहीं होगा, इधर भी आएगी आपकी स्टाइल 4 इंच की, इधर ऐसे आएगी। ऐसे, ठीक है, इसको 1 इंच को भी बोल देते हैं। आप इसको सिंपली रेक्टेंगल जनरेट कर दीजिए। लाइन्स का इधर उधर जो प्रॉब्लम हो रही है ना, इसे आप सॉरी ड्रॉ डिस्टेंस टू बैक, और ये लाइन भी हटा दीजिए। ठीक है, बन गया। अब यहीं से आप 1 इंच की बीडिंग लगाइए इसके ऊपर, 1 इंच की बीडिंग लगाइए, जिसे मोल्डिंग कहते हैं बेसिकली। ठीक है, आप देखिए आइए आपको फील। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे, पहले हैच करते हैं इसे। ठीक है, देखो आपको सब समझ में आ जाएगा। वैसे आई बिलीव आपको फील आ गई होगी, इनकेस नहीं आई है तो देखिए अभी आ जाएगी। मैं सिर्फ क्विकली आपको ये हैच करके दिखा रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि ये क्या मटेरियल है, जो भी है, ये ग्लास भी हो सकता है, ये वायर मेश भी हो सकती है ना, ग्रिल्स भी हो सकते हैं। तो अभी के लिए हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। ये वाला जो दोनों सेम ही है, इसको भी कर दीजिए और इसमें नहीं अटैच कर लीजिए। ठीक हो गया, बस आया बना। अभी इनकम्प्लीट है, क्यों, क्योंकि आपको अपनी मार्क जब तक नहीं दिखाएंगे तो ये इनकम्प्लीट ही रहेगा। ठीक है, ये इधर से खुलेगा और ये इधर से खुलेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों, अच्छा ये ओपनिंग मार्क मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि अभी हम इन्हें करेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ की पहले विंडो जनरेट करके दिखाती हूँ, फिर एक्स्ट्रा काम हम बाद में करेंगे। ये मैं ओपनिंग मार्क अभी के लिए डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, मैंने ये विंडो बना लिया। इस विंडो का सील रखा है मैंने 3 फीट यानी कि 900 mm। अब ये है मेरा किचन का स्लैब होता है मेरा 3 फीट 8 इंचज़ पर मेरा किचन का स्लैब होता है। तो ये मेरे किचन का स्लैब है, आप इसे लोग से 4 इंच का ले लीजिए। ठीक है, इसे मैं किसी दूसरे एलिवेशन में डाल देती हूँ। ठीक है, जस्ट मैंने ये आपको इंडिकेटिव दिखाया है, ये 2 फीट 8 इंच पर ही होता है। ठीक है, अब ये किचन है, किचन कहाँ है, ये है किचन आपका, देखिए ये है। तो ये स्लैब सेक्शन में कट रहा है और ये सामने एलिवेशन में विंडो आ रही है। ठीक है, तो मैंने और टुगेदर में क्या किया, ये एक लाइन लगा देते हैं।
सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। ये इतना सेक्शन में आ रहा है। यहाँ पे मेरा कंसर्न सेक्शन में जनरेट करना नहीं है, सिर्फ आपको ये दिखाना है कि स्लैब आ रहा है। तो जब 2 फीट 8 इंचज़ पर मेरा स्लैब आ रहा है तो अब 3 फीट पर यहाँ मेरी विंडो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसके पीछे रीज़न क्या है? किचन के केस में ये देखिए, तो 4 इंच का स्पेस बचता है। अब जब आप स्लैब पे कुछ रखोगे तो ऐसे तो है नहीं वो ज़्यादा सीधा विंडो में गिर जाएगा। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम इस सिंक के आगे विंडो होती है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपने कुछ यहाँ रखकर गिर जाएगा। तो किचन के केस में आपको मिनिमम जो विंडो की हाइट रखनी है वो रखनी है 3 फीट 6 इंचज़। ये देखिए, तो यहाँ पे रूम के केस में तो हम 3 फीट रख देते हैं, पर विंडो के किचन के केस में आपको 3 फीट 6 इंचज़ मैंडेटरी है, क्योंकि आप स्लैब पे कुछ भी रखोगे तो 10 इंच की जगह आपको मिल जाती है, कोई भी चीज़ आपकी बाहर की तरफ नहीं गिरेगी। ठीक है, अब ये एक बात होगी। अब दूसरी बात देखिए कि ये तो और वियर्ड हो जाएगा कि दोनों तो ओपन, किचन तो ओपन ही है, ये 3 फीट और ये 3 फीट 6 इंचज़, बड़े वियर्ड लगेंगे। तो क्या करें, क्योंकि ये आपके बाहर से भी दिखेगा, एक विंडो अप एक विंडो डाउन, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। तो आपको इस केस में अब पहले ये वाला विंडो भी बना लेते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि क्या कैसी फील आ रही है। ये देखिए, ये वाला विंडो भी जनरेट कर लेते हैं हम। तो स्लैब मेरा वही है 8 फीट 6 इंचज़ पे, यानी लिंटर विंडो का। ठीक है, और बॉर्ड सिल है इसका 3 फीट 6 इंचज़। तो मुझको ये ब्लॉक मिल गया है, बस आपको सिल पता होना चाहिए, लिंटर पता होना चाहिए। अब इसमें आप 2 इंच यानी 50 mm का फ्रेम दिखाएंगे और अगेन इसमें आप डिवीजन दिखाएंगे। 2 शटर्स हैं, 3 शटर्स हैं। आप शटर की विड्थ मेजर करेंगे तो फिट का है विच इज़ ओके, क्योंकि अगर 3 में करेंगे तो ये बहुत छोटा हो जाता है ना। तो सिमिलरली आपको 4 इंच की स्टाइल लगानी पड़ेगी। ये जो पोर्शन होता है बेसिकली यहाँ पर हैंडल वगैरह लगता है ना, अभी हम हैंडल लगा के दिखा देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ हैंडल वगैरह लगता है तो उसको स्टाइल कहते हैं। और यहाँ पे आप ग्लास या वायर मैश जो भी लगाओगे उसको सपोर्ट, उसको फिक्स करने के लिए ये मोल्डिंग लगा दी जाती है। ठीक है, ग्लास को भी फिक्स करने के लिए वुडन मोल्डिंग लग जाती है, और आपकी वायर मैश हो उसको भी करने के लिए मोल्डिंग लग जाती है। बहुत डिफरेंट स्टाइल में लगते हैं, हमने सिर्फ सिंपल दिखाया है। ठीक है, तो सिमिलरली अब आपको ये स्टाइल इधर भी दिखानी है। ठीक है, ये देखिए, ठीक हो गया। अब तो 1 इंच की आप इसके अंदर मोल्डिंग दिखा दीजिए। अब आपकी विंडो रेडी है। ये देखिए, सिमिलरली आप इसमें भी मैच कर दीजिए, मैच करा दीजिए। ये देखिए, है ना। अब क्या होगा, ये देखिए, ये विंडो बाहर से भी आपको ऐसे ऊपर नीचे लगी हुई दिखेगी और अंदर से भी दिखेगी। तो इसके लिए क्या करें, अब ये तो नहीं छोटी, ये तो नीचे नहीं कर सकते, तो इसको ही करना पड़ेगा। तो इसलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसी के लिए हमने अभी 2 ओपनिंग मार्क नहीं लगाए थे, 2 विंडो ओपनिंग मार्क जो लगते हैं। तो अब दोनों का लेवल सेम हो गया है। ये बाहर से भी आपको जो एक्सटर्नल एलिवेशन है उसमें भी ये चीज़ आपको रीड होगी और इंटरनल में भी दिखेगी। ठीक है ना। अब देखिए, अब फील आएगी ना। ठीक है, अब दोनों का इंटर हो गया 8 फीट 6 इंचज़ पर। क्लियर होगी। अब आपको इसके ओपनिंग मार्क दिखाने हैं। ओपनिंग मार्क ठीक हो गया, यानी हिंज इधर आएगा। ठीक है, ये दोनों बीच से खुल जाएगी, ये इधर साइड से खुल जाएगी, यानी जब ये वाला पल्ला खुलेगा तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर तो खोल नहीं सकते। ठीक है, और किचन के केस में बात करें तो सिंपली ये लीजिए, बस कुछ नहीं करना। ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, इसे मैच करा दीजिए। इसका ग्लोबल विड्थ 0 कर दीजिए। आप इसी तरह ये वाला देखिए, और आप इसे रेड भी कर सकते हैं, विंडो की लेयर में ही डाल दीजिए। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर हो गया। ठीक है, बस ये देखिए, तो इस तरह से हमारे 2 विंडो के एलिवेशन बनते हैं। ठीक है, और अब आप इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे। तो जब तक आप एलिवेशन जनरेट नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका हो गया। अब इसकी डायमेंशनिंग कर लीजिए इसी तरह। बस डायमेंशनिंग में आपको सिर्फ इसका सिल देना है, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं देना है। ठीक हो गया, तो आपको सिर्फ सिंपली ये करना है। ठीक है, और देखिए इसको मैच करा देते हैं। 5 फीट की आपकी विंडो आ गई, सील दे दिया आपने और लिंटल दे दीजिए। देखिए ये इसका आ गया, और एक आपको क्या देना है, स्लैब का बॉर्डर। तो ये बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि व्हाट्स हैपनिंग हियर। देखिए
ठीक हो गया, ये देखिए डन। अभी इसकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब सेम है। अब यहाँ पर आप एक विंडो का साइज दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये साइड पर बनेगा इसी तरह, है ना, 6 फीट की है ये। और ये वाली कितनी है, यहाँ पे अब आप देंगे ये स्पेस, यहाँ कितना है, ये आप लिख दीजिए इक्वल, ठीक है। फिर बस अगर आप प्लान देते हैं तो ये डायमेंशन आप प्लान में कर देते हैं, फिर एलिवेशन में नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम प्लान नहीं दे रहे हैं तो बस हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये बताती हूँ, इसका मतलब सिंपल ये है, इक्वल यानी रूम, ये जो दीवार है, आपकी जो वॉल है, इसमें दोनों साइड आपको इक्वल स्पेस छोड़ना है और बीच में 6 फीट का विंडो लगाना है। अब ठीक है, अब ये वाला केस समझिए, जैसे मैंने इसमें इक्वल लिख दिया, ये मेरी विंडो है 4 फीट 5 इंचज़ की और इधर 9 इंच लिख दिया, तो अब मैं ये भी लिख सकती थी 9 इंचज़, लेकिन अगर साइड पे वेरिएशन हुआ और वहाँ पे 9 इंचज़ नहीं मिला और किसी ने कम ज़्यादा कर दिया, उसने एक तरफ 9 इंच कर दिया, विंडो लगा दी और पता चला इधर ज़्यादा निकला, 10 इंच निकला, 11 इंच निकला या 6 इंच निकला, तो फिर आप फंस जाओगे, है ना। तो इस केस में आप सेफर साइड हमेशा डायमेंशन करें कि जितनी भी साइड, अब ये जो भी साइड पे काम करेगा ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले वो स्पेस को मेजर करेगा, फिर उसका सेंटर में विंडो लगाएगा और जितनी भी स्पेस होगी उसको दोनों साइड इक्वल डिवाइड कर देगा, ठीक हो गया। तो ये है आपका इस वाले रूम का, ठीक है, ये बन गया आपका ये वाले रूम का सेक्शन A। इसका नाम भी लिख देते हैं अभी, सेक्शन A। सेक्शन 8A, ठीक है, 6 इंच, उसको टेक्स्ट क्लियर में डाल देंगे, ठीक हो गया। तो ये बन गया आपका सेक्शन ए, यहाँ पे है। अब जनरेट करते हैं हम इसका सेक्शन BB, ठीक है। अब सेक्शन BB में क्या दिख रहा है आपको, सेक्शन BB में दिख रहा है हमें एक ये वाला वेंटिलेशन जो वॉशरूम में आ रहा है। अच्छा देखिए, तो इसके लिए आपको बेसिकली सेक्शन यहाँ से नहीं काटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो डोर आ जाएगा हमें। अच्छा, हमें डोर भी तो दिखाना है, क्या करें, हमें डोर भी दिखाने हैं और विंडो भी दिखाना है। तो फिर ऐसा करते हैं, वॉशरूम का सेक्शन सेपरेट बना लेंगे, अब यही वाला बना लेते हैं, ठीक। तो चलो हम यही वाला सेक्शन जनरेट कर लेते हैं। दोनों साइड से पहले रेफरेंसेस उठा लिए, कुछ नहीं करना है। तो ये आपके पास आउटर शेल बना हुआ है, वॉल्स में एक ही बार करना होता है ये काम आपके पास। कई बार करने में जो टाइम लग जाता है उसके बाद बस आपको कॉपी पेस्ट करना होता है। तो हम भी साथ साथ ठीक है। अब इसको स्ट्रेच करके पहले इधर लेके आते हैं। अब यहाँ पे ये वॉल है हमारी 4.5 इंच की, हमारी है इधर 9 इंच की बनेगी। तो कुछ नहीं करना, आपको स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक हो गया। आउटर शेल रेडी हो गया। बस अब देखिए जो दिख रहा है बस वही करते जाना है। ये किचन की ओपनिंग दिखेगी, एक ये डोर दिखेगा वॉशरूम का, ये वाला डोर कटेगा, एक ये डोर विंडो पूरे साथ के साथ बनेंगे, ठीक है। इसको छोड़िए, अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। पहले आप किचन की ओपनिंग बना लीजिए। किचन की ओपनिंग भी है क्योंकि ये जो मैंने डोर रखे हैं वो रखे हैं मैंने 8.5 फीट पर, तो ये भी हम 8.5 फीट पर ही रख लेते हैं, ठीक है। 1 फीट 6 इंचेस। तो ये है वो आपकी किचन की ओपनिंग। अब इसे आप किसी भी शेप में कर सकते हो, इसे आप कर्व बना सकते हो, स्ट्रेट बना सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये बन गई आपकी किचन की, ठीक है। इसको आप डाल दीजिए एलिवेशन 2 में, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे किचन ओपनिंग। एलिवेशन देखते ही इजीली कोई भी समझ जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं, कि किचन की ओपनिंग की बात हो रही है, ठीक है। अब इसके में आप इसे हिडन में डाल दीजिए, ठीक हो गया। इसका स्केल ज़्यादा छोटा होगा,
1